हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? दुनिया के कौन से भाग से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं? क्यों ना आप लाइव चैट पर आएं और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हर सुबह इस प्रकार से 6:30 बजे प्रभु के दिए वचनों को मैं आप तक लेकर आता हूं। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हर सुबह आपके सानिध्य को तलाशने की इच्छा, आपके वचनों से सुनने की आशा हम सबों को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। रात को क्या अच्छी नींद सोए? कब सुबह होगी कहकर कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, केवल सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह अगर उन्हें कहीं किसी यात्रा के लिए निकलना हो, या फिर अगर कोई इंटरव्यू हो, या फिर कोई एग्जाम्स लिखना हो, या फिर कोई और मुख्य निर्णय उन्हें सुबह लेना हो, तो रात भर उन्हें नींद नहीं आती। एक प्रकार का एंग्शियसनेस, व्यग्रता। लेकिन चिंता करने की वजह से, व्यग्रता की वजह से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अपने बोझ को यहोवा पर डालें, वे उसे उठाएंगे। क्या करना है परमेश्वर से पूछें, उनकी सहायता मांगे, दिन की शुरुआत करें। बिस्तर से पैर नीचे रखते ही दौड़ना शुरू करते हैं, तमाम चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। बिस्तर पर ही परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपकर अपने दिन की शुरुआत करने को अपनी आदत बनाएं। इसी प्रकार की प्रार्थना करने वालों में एक था दाऊद। भजन संहिता 143 8वीं आयत से पढ़ रहा हूं। अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुनाए, क्योंकि मैंने, क्या कह रहा है दाऊद? क्योंकि मैंने आप ही पर भरोसा रखा है। मेरा भरोसा केवल आप ही पर है। मेरा यकीन केवल आप पर है। मेरे सामने परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, रुकावटें हैं, कई काम हैं, लेकिन मैं इन तमाम को आपके हाथों में देकर रात को आराम से सोऊंगा। जिनका मन आप पर लगा हुआ है, उन्हें आप पूर्ण शांति देते हैं, वचन कहता है। अगर आप अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखें, तो आप बिना चिंता किए आराम से सोने पाएंगे। कब आराम से सोने पाएंगे? जब आप अपनी तमाम चिंताओं को प्रभु पर डालेंगे, जब पूरी तरह आप उन पर और उनकी करुणा पर निर्भर रहेंगे, जब आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उनकी हर एक आज्ञा मेरी भलाई के लिए है यह मानेंगे, तब आप आराम से सोने पाएंगे। दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं आपके करुणा की बात को सुनना चाहता हूं। प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अपने करुणा की बात मुझे सुनाए, मैंने आप ही पर भरोसा रखा है। आगे कह रहा है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझे बता दें, क्योंकि मैं अपना मन आप ही की ओर लगाता हूं। द बेस्ट प्रेयर। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। प्रभु मैं पूरी तरह आप ही पर निर्भर हूं। आप जो भी कहें मैं सुनूंगा। आपके मार्गों को मैं जानना चाहता हूं। आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना के साथ अगर अपने दिन की शुरुआत करें, पूरे दिन भर आप प्रभु की सहायता को देखने पाएंगे। सुबह समय नहीं मिलता ना कहें। कुछ लोग सारे काम खत्म होने के बाद शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज वहां गया, वहां यह नुकसान हुआ, मैंने यह गलती कर दी, पूरा दिन बर्बाद हो गया। उससे कोई फायदा नहीं ना। सुबह सवेरे पिता आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है, और फिर वही करें। सफल होंगे, फेलियर्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, इसलिए वे सही सलाह दे सकते हैं। अगर उन्होंने आपके सामने एक कठिन टास्क रखा है, तो उसकी शक्ति भी वे देंगे।
प्रभु, मैं आप ही पर निर्भर हूं। अपने मन को मैंने आपकी ओर लगाया है। जिस मार्ग में मुझे चलना है उसमें मेरी अगुवाई करें। मुझे क्या करना है आप बताएं। हर एक दिन की शुरुआत ऐसी प्रार्थना के साथ करें। जीवन के बदलाव को आप स्वयं देखने पाएंगे, जब तब नहीं बल्कि हर रोज। प्रभु, मैं आप पर निर्भर हूं। आप जो कहें मैं करूंगा। आप जहां जाने कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। आपकी इच्छा अनुसार आप मुझे चलाएं। आप अपने मार्गों को मुझे बताएं। हे यहोवा, मुझे मेरे शत्रुओं से बचाएं। मैं आप ही की आड़ में आ छिपा हूं। प्रभु, मैं आप ही की आड़ में हूं, आपके पीछे हूं। आप मेरे आगे चलें। मैं आगे नहीं बल्कि प्रभु आप आगे चलें। मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी आड़ लेकर चलूंगा। बच्चे अगर कहीं जाकर किसी से झगड़ा करने आ गए और वे अगर उन्हें डांटने या मारने आते हैं, दौड़कर मां बाप के पीछे छिप जाते हैं ना। उन लोगों से मेरे मां बाप जो हैं वे निपट लेंगे, मुझे हर हानि से बचा लेंगे। उसी प्रकार हमारे पिता आपको सुरक्षित रखते हैं। जो उन पर निर्भर रहते हैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ते, उनकी बुराई नहीं करते। मैं आप ही की आड़ लिए हूं, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाएं। 10वीं आयत मुझे यह सिखाएं कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि आप ही मेरे परमेश्वर हैं। आप ही मेरे प्रभु हैं। आप ही मेरे उद्धार करता हैं। आप ही मेरे अगुए हैं, मेरे सुरक्षा हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आपकी इच्छाओं को पूरा करना आप मुझे सिखाएं, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु हैं। प्रभु की इच्छा को पूरा करना हमें सीखना होगा। विरोध करना सीखना नहीं पड़ता, वो हम अपने आप सीख जाते हैं। पुराने आदम के स्वभाव में जो विरोध करना है, अनाज्ञाकारिता है, उसे ना बच्चों को सिखाने की जरूरत है, ना ही हमें सीखने की जरूरत है। वो हमारे अंदर स्वतः ही होता है। बच्चे जब बड़े होते हैं उनके अंदर यह होता है। हमें बच्चों को क्या सिखाने की जरूरत है? आज्ञाकारी होना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, उसके अनुसार चलना, उनकी इच्छा करना हमें सीखना होगा। यह कोई पासबान या मां बाप नहीं सिखाते। प्रभु के चरणों में बैठकर जब हम उनके वचनों पर मनन करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में कार्य करते हैं और हमें उनकी आज्ञाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। प्रभु के सानिध्य में समय बिताना अपनी आदत बनाएं। क्या पादरी साहब हर रोज एक ही बात कहते हैं? ना कहें, क्योंकि यह हमारे लिए आवश्यक है। हर रोज हम भोजन करते हैं या नहीं? हर रोज या तो चावल खाएंगे या रोटी, है कि नहीं? हमारा जो स्टेपल फूड है वो या तो रोटी है, नहीं तो चावल है ना। बहुत सारी तमाम अन्य चीजें खाते हैं, लेकिन यह चावल और रोटी हमारे लिए जरूरी है। उसी प्रकार प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु में समय बिताना, प्रभु की आज्ञा अनुसार जीना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना हमें सीखना होगा। तब हम सफल होंगे, तब उनकी आशीष हम पर होगी। आपका भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे। ना केवल सिखाएंगे बल्कि अगुवाई भी करेंगे। चलना सिखाएंगे। अपने पैरों पर चलना मां बाप हमें सिखाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर चलना, प्रभु के मार्गों में चलना, प्रभु के राज्य की ओर देखते हुए चलना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, आत्मा हमारे साथ होकर संपूर्ण सच्चाई में हमारी अगुवाई करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। उनके आगे ना जाएं बल्कि उनकी आड़ में जाएं, उनके पीछे रहें। प्रभु आप आगे रहकर मेरी अगुवाई करें, आपकी इच्छा मुझे बताएं, उन्हें मैं पूरा करूंगा। प्रभु मुझे सिखाएं, मेरी अगुवाई करें। ऐसी होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। सुबह उठने के साथ ही प्रभु मुझे पैसे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, क्या कुछ नहीं मांगते। कितना ही पैसा आ जाए, लेकिन अगर उसे खर्च करना आपको नहीं आता तो हमेशा आप कर्ज में ही रहेंगे ना। आप में कितनी ही ताकत या समझदारी हो, उसका इस्तेमाल कैसे करना है अगर नहीं पता तो सब व्यर्थ ही है ना। बहुत समय तो है,
लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है नहीं पता, तो क्या हमारा समय यूं ही बर्बाद नहीं हो जाएगा? हमें सीखना है। पवित्र आत्मा आपके समय को, आपके पैसे को, आपकी जिंदगी को कैसे इस्तेमाल में लाना है वे सिखाएंगे। आज आपके प्रति परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं वे आपको सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करें। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिलाएं। आप जो धर्मी हैं मुझे संकट से छुड़ा लें, संकट से छुड़ा लें। समझ रहे हैं? संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो यह कहे मेरे सामने कोई संकट नहीं। कोई ना कोई परेशानी, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कोई ना कोई संकट हमारे सामने होती है। लेकिन सुबह सवेरे प्रभु के हाथों को पकड़कर अगर आप चलें, संकट हो तो भी प्रभु उन संकटों से आपको बाहर लाएंगे, आपको विनाश से वे बचाएंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने संकट आया, लेकिन जब वे उस आग से बाहर आते हैं उनके सर के बाल तक नहीं जले थे। दानियल के सामने संकट आया, लेकिन जब वो सिंह की गुफा से बाहर आता है, दानियल के परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर है साबित करने पाया। अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो फिर वो आग की भट्टी ही क्यों ना हो, सिंह की गुफा ही क्यों ना हो, कोई भी संकट हो, परमेश्वर हमें बचाएंगे। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटकर समुद्र के बीच में हमारे लिए रास्ता बनाएंगे, हमें जयवंत करेंगे और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश करें और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डालें, क्योंकि मैं आपका दास हूं। समझ रहे हैं दाऊद की प्रार्थना क्या कह रहा है? मेरे शत्रुओं को आप संभालें, आप उनका नाश करें, आपके शत्रुओं के विरोध में आप ना जाएं। प्रभु कहते हैं बदला लेना मेरा काम है। आपके शत्रुओं को आप प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु देख लेंगे। आपकी बुराई करने वालों के विषय, आपके शत्रुओं के विषय सोच सोचकर अपने दिन को आप बर्बाद ना करें। प्रभु आप मुझे छिपाएं, हर संकट से बचाकर आप मुझे आगे बढ़ाएं, आप मुझे सिखाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, जीवन में आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमें एक एक चीज सिखाएं, हमें जीना सिखाएं, हमें चलना सिखाएं, प्रार्थना सिखाएं, आपकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं, उसके अनुसार चलना सिखाएं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए जीवन में सफल होकर आशीषित जीवन जीना हम सबों को सिखाएं। प्रभु आपकी अगुवाई के बिना, आपकी सहायता के बिना कुछ भी करें हम असफल हो जाएंगे। इस बात को जानकर हर एक बात में आप पर निर्भर रहते हुए, हर एक समस्या, हर एक रुकावटों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपसे जुड़कर प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर करें, लाइक करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,